Good morning. Today we will learn about very important theorems known as a Thevenin theorems. Thevenin थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसको लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, तो इससे आपको थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जनरली हम लोग अभी तक बात कर रहे थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। तो जनरली 1 या 2 लूप या 3 लूप हम लोग यूज़ करके और उसकी सारी वैल्यू करंट वोल्टेज जिस भी ब्रांच में पूछा जा रहा था हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। सपोज करो 100 लूप्स हो जाएं, 1000 लूप्स हो जाएं, तो 1000 KVL आप कैलकुलेट करोगे, लूप बनाओगे I1 I2 I1000 और उसके बाद सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर I1 I2 I1000 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स किसी ब्रांच में अगर वोल्टेज चाहिए, पर्टिकुलर ब्रांच में मान लो I99 ब्रांच में चाहिए, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा पूरा 1000, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। इसलिए हम लोग जनरली थ्योरम्स पढ़ते हैं कि हाउ वी मिनिमाइज द प्रोसेस, या कहें तो कि टाइम को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स की बात किया भी है, सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स जो हैं वो क्या करते हैं, टाइम के प्रोसेस को मिनिमाइज करते हैं। कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करनी है तो हम क्यों 1000 इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इसलिए एक फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर थे लियोन थेवेनिन, इन्होंने 1833 में एक थ्योरम्स बताया, कुछ प्रोसेस उसकी बताया कि अगर इसके माध्यम से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो I99 मतलब 99 लूप में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो इंटायर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 99 में अगर हमारी प्रोसीजर कुछ फॉलो कर लीजिए तो केवल और पर्टिकुलर स्पेसिफिक 99 वाले लूप में करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सपोज करो उन्होंने बताया, इनके प्रोसेस में जाने से पहले हम लोग देखें कि सपोज करो ये नेटवर्क है, 2 टर्मिनल नेटवर्क, मीन्स देयर इज़ 2 टर्मिनल। सपोज करो इसमें कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट हैं, कुछ इंडक्टिव एलिमेंट हैं, कुछ कैपेसिटिव एलिमेंट हैं, कुछ वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, कुछ करंट सोर्स हैं, इसी सबसे मिलकर नेटवर्क बनता है। तो कुछ करंट सोर्स हैं, तो ये नेटवर्क कंटेन कर रहा है सारे पैसिव एलिमेंट और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स जो भी हो उससे मिलके नेटवर्क बना। इसका 2 टर्मिनल नेटवर्क, सपोज करो दिस इज़ 2 टर्मिनल, मतलब 2 नेटवर्क का पोर्ट निकला होगा, तो इसको टर्मिनल का नाम हम लोग दे दें अगर A एंड B, ठीक। तो इस 2 टर्मिनल नेटवर्क का जो हमने पोर्ट मान लिया A और B, तो इस पोर्ट का वोल्टेज अगर किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लें आप, सपोज करो यहाँ आपने मल्टीमीटर सपोज करो यूज़ किया तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाय थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखिए। तो यहाँ का जो भी वोल्टेज आप मेज़र किए इसको हम लोग बोलते हैं, ओपन है दोनों टर्मिनल, इसलिए इस वोल्टेज को हम लोग नाम देंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। इस वोल्टेज का क्या नाम देंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको बोलते हैं बेटा ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो किसी भी तरीके से आप ये जो एंटायर नेटवर्क है उसके जो 2 टर्मिनल निकले रहेंगे उन पे आप अगर ओपन है तो इस टर्मिनल का अगर वोल्टेज निकाल लीजिए तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। इसी टर्मिनल का यही सपोज करो यही सेम नेटवर्क जो कंटेन कर रहा था, इसमें करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और सारे एलिमेंट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और जो भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो डिपेंडेंट वोल्टेज का हमने आपको सिंबल बताया था, कुछ ऐसे सिंबल होता है, तो यही सब मिलके क्या बोलता है, नेटवर्क। हमने डिफिनीशन आपको बताई हुई है। तो इसी टर्मिनल को अगर सपोज करो
यहाँ से ए 2 टर्मिनल है ए और बी, ए और बी, तो किसी भी तरीके से इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। सपोज करो यहाँ पे हम आँख लगा दें, आँख, ये आपकी देखिए प्यारी सी आँख है, आँख से हम इस इनसाइड देखें तो कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के टर्म में बात करें तो इसको हम लोग ZTH लिखेंगे कि टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सीन बाय दिस आई, टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस seen by this eye, seen by this। ठीक, अब यहाँ से जो टोटल इम्पीडेंस और लेकिन एक और इसमें जो भी सोर्स होंगे वो रिप्लेस बाय दियर इंटरनल इम्पीडेंस एंड सोर्सेस। जब आँख से आप देख रहे हैं, सोर्सेस आर रिप्लेस्ड by their internal impedance। अब बेटा देखो, इंटरनल इम्पीडेंस अगर हमने बात किया था प्रीवियस क्लासेस में कि वोल्टेज सोर्स अगर है तो उसका, अगर सपोज करो वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, आप लोग को पता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो एक इसका इंटरनल इम्पीडेंस R कुछ होता है, लेकिन अगर आइडियल कर रहे हैं तो R टेंड टू 0 मीन्स रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट, मीन्स वोल्टेज सोर्स है तो रिप्लेस बाय शॉर्ट में हम लिख रहे हैं शॉर्ट सर्किट। अगर सिमिलरली करंट सोर्स हो, आइडियल की बात करें तो आइडियल आई को भी एक इंटरनल इम्पीडेंस ही नाम है, मीन्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। लेकिन अगर आइडियल R इसका कुछ होता है, लेकिन पर्टिकुलर आइडियल की बात करें तो R क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इंटरनल इम्पीडेंस इसका क्या होता है, ओपन सर्किट। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। तो क्या डिपेंडेंट सोर्स का भी इंटरनल इम्पीडेंस होता है? बिल्कुल होता है। अगर नेटवर्क कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे RTS निकालने का, तो उसमें क्या है कि हम वोल्टेज सोर्स को देखेंगे किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एडजस्ट कर लें डिपेंडेंट सोर्स को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से। तो वहाँ इतना डिप्लोमा क्लास में ज़रूरत नहीं है, बस वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। इतना ध्यान रहे कि इसके अंदर जो भी वोल्टेज सोर्स है रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, और यहाँ से हम देखेंगे आँख से जो इक्विवेलेंट आएगा उसको बोलेंगे ZTH या टोटल इम्पीडेंस सीन बाय दिस आई, या इसको थेवेनिन का नाम जिक्र कर रहे हैं तो इसको कुछ लोग बोलते हैं दिस इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। और सिमिलरली ये ओपन सर्किट वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं दिस इज अ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड डिनोटेड बाय BTS। चाहे BTS से दिखाइए चाहे BOC से दिखाइए, दिस इज नोटेशन। तो अब एक अगर दो टर्मिनल है तो कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, या तो ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आपने वोल्टेज मेजर कर लिया, तो शॉर्ट करके देखिए क्या मेजर हो सकता है। सेम नेटवर्क अगर हम लें, सेम नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ करंट सोर्स और सम पैसिव एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इसी से मिलकर नेटवर्क बनता है। तो इसको अगर ये नेटवर्क टर्मिनल AB है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार ओपन करके वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, एक बार शॉर्ट करके करंट मेजर कर रहे हैं। कोई भी नेटवर्क हो, टर्मिनल A एंड B है, तो अगर इस दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट करने वोल्टेज 0 हो जाएगा।
तो अगर नेटवर्क है हो सकता है करंट A to B या B to A फ्लो करे इसमें करंट। तो इस करंट का नाम शॉर्ट किया है, तो इस करंट का नाम हम दे रहे हैं दिस इज ए ISC करंट, या कहें शॉर्ट सर्किट करंट। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। तो थेवेनिन और नॉर्टन दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया, नेटवर्क के 2 टर्मिनल लेके ओपन किया और एक लोगों ने शॉर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इंटायर नेटवर्क, देखो पैसिव एलिमेंट लिया है तो लीनियर है और बाईलेटरल है, मीन्स दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो करोगे तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो अगर लीनियर इसको एंड बाईलेटरल नेटवर्क हो, ये क्या है लीनियर और बाईलेटरल नेटवर्क हो, तो उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक इम्पीडेंस से अगर रिप्लेस कर दें तो वही फंक्शन करेगा जो ए एंटायर नेटवर्क कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा, एक बार ओपन मेजर किया आपने, इन दोनों को कंबाइन करो तो इसको एक वोल्टेज सोर्स जो ओपन से आपने मेजर किया हुआ है, सीरीज में एक इम्पीडेंस जो आपने अपनी आँखों से देखा है, इसको BTH या इसको BOC बोलते हैं, और ये आँखों से जो इम्पीडेंस आपने देखा हुआ है इसको बोलते हैं ZTH, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, A और B, ठीक। और सिमिलरली इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। मीन्स अगर कोई नेटवर्क है उसके दोनों टर्मिनल को ओपन कर लीजिए तो वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा, और वहाँ पे आप आँख को प्लेस करिए और जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हों उनको रिप्लेस बाय दियर इंटरनल इम्पीडेंस, वोल्टेज हो तो शॉर्ट, करंट हो तो ओपन। रिप्लेस करने के बाद देखिए कि यहाँ से टोटल इम्पीडेंस कितना दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ZTH या थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो इस वोल्टेज सोर्स और इस इम्पीडेंस को अगर सीरीज में लगा दीजिए तो इसी को बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट। और अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है, देखिए ध्यान से, शॉर्ट सर्किट करंट ISC, और यहाँ पे इस इम्पीडेंस की जो ZTH है उसको पैरेलल में लगा दीजिए तो इसको बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? ZTH, ये करंट कौन सी होगी? शॉर्ट सर्किट करंट ISC, A एंड B। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। और जनरली बुक जहाँ ZT सीरीज में है तो इम्पीडेंस लिखती हैं और पैरेलल में है तो एडमिटेंस लिखती हैं, Y से डिनोट करती हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। और थेवेनिन का डुअल नॉर्टन है, नॉर्टन का डुअल थेवेनिन है। मीन्स थेवेनिन निकाल लिया तो नॉर्टन निकल जाएगा, नॉर्टन निकाल दिया तो थेवेनिन निकल जाएगा। मीन्स कोई भी नेटवर्क है उससे आप, ये नेटवर्क हमने एक जनरल नेटवर्क लिया, उससे कैलकुलेट कर दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। अब लेकिन सपोज करो आँख देखने में किसी को समस्या आ रही है तो ओपन सर्किट आपको निकल गया है BOC। देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करने के लिए BTH मीन्स ओपन करके देखना पड़ेगा और आँख से देखना पड़ेगा, लेकिन आँख से कोई नहीं देखना चाह रहा है तो इन दोनों नेटवर्क को कंबाइन कर लीजिए। यहाँ इन दोनों के नेटवर्क कंबाइन करिए, एक बार ओपन करिए, एक बार इसी को शॉर्ट कर दीजिए। तो B बराबर ओम्स लॉ आपको पता है, तो ZTH बराबर क्या हो जाएगा? BOC अपॉन ISC। मीन्स अगर ओपन सर्किट वोल्टेज किसी नेटवर्क का टर्मिनल पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसी टर्मिनल पे आप शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लिए, दोनों के रेशियो को ही क्या होगा? ZTH। मीन्स बिना आँख देखे भी आप इस थेवेनिन इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं, एक बार ओपन करके एक बार शॉर्ट करके। तो जो भी सिंपल तरीका होगा उससे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि एनी लीनियर बाईलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय वन वोल्टेज सोर्स
series with impedance. Impedance is seen by this eye replacing all independent source by its internal impedance are known as a Thevenin's theorem. ठीक है, थेवेनिन थ्योरम्स क्लियर हो गया। लेकिन मोटे मोटे एक बात किया जाए कि जहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है वहाँ पे जो भी लोड लगा होगा तो उसको हम पहले बाहर कर देंगे, मीन्स ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पर आप वोल्टेज मेजर करेंगे। वोल्टेज मेजर करने के बाद वहाँ आँख रखेंगे। आँख रखने के बाद टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। हम न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेंगे। तो मोटा मोटा आपको स्टेटमेंट क्लियर होगा थेवेनिन का। थेवेनिन का स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, देखिए, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ एन इम्पीडेंस। ये ध्यान देखिए, सीरीज विथ एन इम्पीडेंस। द वोल्टेज क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज है। द वोल्टेज सोर्स इज द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स एंड सीरीज इम्पीडेंस क्या है? सीरीज इम्पीडेंस सीन अक्रॉस द टर्मिनल बाई रिप्लेसिंग ऑल सोर्स इन ए नेटवर्क विथ दियर इंटरनल इम्पीडेंस। आपको पता चल गया है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने लिया है। नेटवर्क है, इसके दो टर्मिनल हैं, इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? थेवेनिन वोल्टेज एंड ZTH सीरीज विथ रेजिस्टेंस। कहीं BTH के बारे में हमने बताया कि क्या है? थेवेनिन वोल्टेज या BOC अक्रॉस AB। ZTH क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हमने लिख दिया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। अब देखो, तीन केस हो सकते हैं। आप किसी थेवेनिन की प्रॉब्लम पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसमें तीन कंडीशन बनती हैं। तो जनरली डिप्लोमा क्लासेस के लिए केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, केवल और केवल इंडिपेंडेंट। कोई नेटवर्क ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा कराएगा। लेकिन हायर क्लासेस में क्या है? अगर कोई इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट भी वोल्टेज सोर्स लगा रहा है तो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बाय न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स हो तो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि केस होंगे तो कैसे हम डील करेंगे। हमें क्या चाहिए थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए? VTH और ZTH। अगर केस 1 हमने लिया है कि केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसके अंदर हो, इन केस सर्किट कंसिस्ट ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स आप जानते ही हो। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसका जो VTH होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, वो BOC के बराबर होगा। और ZTH क्या होगा? यहाँ पे आंख लगा के अभी हमने बताया, आंख लगा के आपने देख लिया कि इम्पीडेंस सीन बाय द अक्रॉस टर्मिनल। यहाँ से आपने आंख लगा के जो देखा टर्मिनल, बाय रिप्लेसिंग ऑल सोर्स विद दियर इंटरनल इम्पीडेंस। ठीक, हमने बताया इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करके, ये हम आंख लगा के देख लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ ZTH। लेकिन नेक्स्ट हायर क्लासेस के लिए थोड़ा सा बात कर ले, यहाँ पे आप भी लगाइएगा। अगर इस नेटवर्क में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट के साथ अगर इंडिपेंडेंट आ गया तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो VTH तो सेम रहेगा, जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया ओपन सर्किट करके मेजर करके। ये VTH इन दिस केस VTH आपने निकाला, तुरंत देख के ही ओपन किया। इंडिपेंडेंट सोर्स हो या डिपेंडेंट सोर्स हो, ओपन करके आपने देख लिया, दिट इज द वैल्यू ऑफ BOC। लेकिन ZTH जो हम लोग आंख देख के निकालते थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सा डिपेंडेंट आ गया है, तो उसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। कौन आप यूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ZTH निकालने के लिए फर्स्ट ये है कि हमने बताया ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों के रेशियो जो आता है वही ZTH होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए वही लिखा है, ZTH बराबर BOC अपॉन ISC, वेयर ISC इज शॉर्ट सर्किट करंट। वहाँ पे हमने देखा नेटवर्क शॉर्ट करके। तो एक तरीका ये है, VTH तुरंत निकल जाएगा ओपन सर्किट करके, ZTH क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट भी निकाल लीजिए, उसका रेशियो निकाल दीजिए, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा।
सेकेंड ये तरीका है कि अगर हमें कोई नॉन वोल्टेज हो, आपके पास कोई नॉन वोल्टेज हो, यहाँ पे सेकेंड तरीका ये है कि अगर सपोज करो इस टर्मिनल पे आपने एक वोल्टेज खुद का जो आप जानते हैं, सपोज करो इसकी वैल्यू VDC है, इसके द्वारा जो करंट इंटर हो रही है दिस इज अ IDC। तो इस वोल्टेज और इस करंट के रेशियो को हम लोग ZTH बोलेंगे, ZTH VDC बाई IDC मीन्स नॉन वोल्टेज। इसकी वैल्यू भी आप ले सकते हो 1 वोल्ट सपोज करो तो 1 बाई IDC मीन्स IDC अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वही क्या होगा ZTH। लेकिन ये किसके लिए बात कर रहे हैं, जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाए तो उसका ZTH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज अ सेकेंड मेथड, ZTH VDC अपॉन IDC। VDC क्या है, नॉन इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स बाई, जब VDC निकालने के लिए रिप्लेस बाई ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाई दिस इट्स इंटरनल इम्पीडेंस, यही लिखा है, ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स बाई इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। ठीक, केस थर्ड क्या हो, केवल डिपेंड नेटवर्क है वहाँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो। ऐसा संभव नहीं है जनरली, क्योंकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, किसी पे डिपेंड करता है, तो ऐसी सर्किट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अगर डिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं किसी केस में, किसी क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। तो डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब ओपन सर्किट उसमें वोल्टेज 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ZTH निकालने के लिए फिर वही एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और उसका करंट मेजर करेंगे और उसके रेशियो को हम बोलेंगे दिस इज अ ZTH। केस थर्ड में क्या है, इन दिस केस ओनली डिपेंडेंट सोर्स, तो BTH 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, मीन्स कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला ही नहीं है नेटवर्क में, केवल डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब BOC की वैल्यू 0। और ZTH की वैल्यू सिमिलर वे में BDC डिवाइड बाई IDC। BDC क्या है, नॉन वोल्टेज, अभी हमने बताया, और IDC क्या है, इस सोर्स के द्वारा कौन सी करंट प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज अ IDC, रेशियो क्या है IDC। लेकिन हम केवल और केवल ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स जिस नेटवर्क में हो उसको क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपसे, आपको कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देखिए, एक क्वेश्चन है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, एक प्रैक्टिस हो जाए हम लोग की। तो अगर देखो यहाँ पे करंट सोर्स और ये 5 ओम की वैल्यू हमने लिया हुआ है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया है 5 वोल्ट का, और इसकी वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। इस 5 ओम के रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के द्वारा इस टर्मिनल पे A और B, ए टर्मिनल है, मीन्स इस टर्मिनल पे आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करना है। ध्यान से देखिएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक। अब देखो बेटा, जहाँ भी थेवेनिन्स आपको लगाना हो, बिना डरे जहाँ पूछा जाए उसी को निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि आपको मेजर क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। पहले क्या मेजर करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो 5 ओम के क्रॉस आपको थेवेनिन ड्रा करना है, 5 ओम को निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। देखिए ध्यान से, 5 ओम को निकालने के बाद कैसा दिखता है नेटवर्क। पहले तो केस कौन सा है, इंडिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि डिप्लोमा क्लास में केवल इंडिपेंडेंट सोर्स की बात किया जाए तो केस 1 सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। तो BTH क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ZTH क्या होगा, इंडिपेंडेंट सीन अक्रॉस द टर्मिनल बाय रिप्लेसिंग ऑल सोर्स विद देयर इंटरनल इम्पीडेंस। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि अब देखो ये इंडिपेंडेंट सोर्स है,
तो पहले ओपन करना पड़ेगा ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए। तो ओपन हम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ड्रा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम का और एक 2 ओम का। अब 5 ओम का आपको रिमूव कर देना है क्योंकि यहीं पे आपको पूछा जा रही है करंट, और ये वोल्टेज सोर्स कितने का है, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट। तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, इस टर्मिनल जब ओपन करते हैं तो इसी टर्मिनल के वोल्टेज को हम ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटा, VTH या BOC भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना थी, 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू कितना थी, 1 ओम, इसकी वैल्यू कितना है, 2 ओम। और तो अब बताइए BTH की वैल्यू आप किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। अब यहाँ का वोल्टेज निकालना है। देखो एक बैटरी पैरेलल में लगी है ना 5 वोल्ट के, तो मुझे भी लग सकते हो BTH 5 वोल्ट के क्रॉस है। तो BTH की वैल्यू क्या हो गई, बताओ जल्दी से। BTH की वैल्यू क्या हो गई, देख के ही सर्किट आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो BTH इसके पैरेलल में 5 है, तो BTH की वैल्यू क्या हो गई, 5 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या है, ZTH, क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करना है तो ZTH निकालना है। ZTH निकालने के लिए क्या होगा, जहाँ आपने सर्किट ओपन किया वहीं पे आप आंख लगाएंगे, यहाँ पे आप आंख लगाएंगे और यहाँ पे आप इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालने से पहले आप ध्यान देखिए। ZTH निकालने के लिए पहला केस है, तो पहले केस के लिए हमने लिखा हुआ है ZTH कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे भी आपको बताया है ZTH कैसे निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पहले देखो एक करंट सोर्स है रिप्लेस बाय इंटरनल इम्पीडेंस। तो करंट सोर्स क्या होता है, इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट। देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। तो अब करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया और इक्विवेलेंट फिर ड्रा किया इसका, क्योंकि हमें ZTH चाहिए। ZTH का हमें तरीका पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए, और वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। अब देखिए आप यहाँ आंख लगाए हैं, आप आंख लगा लिए हैं। आंख लगाने के बाद इसकी वैल्यू देखो 1 ओम है, इसकी वैल्यू 2 ओम है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आंख लगाने के बाद देखिए एक टोटल इम्पीडेंस क्या हो गया, यहाँ पे देखो 60 हो गया है ना, 60 मतलब 0। तो इधर करंट तो जाएगी नहीं, टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ। अरे इसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 1 ओम 2 ओम 60 हो गया। यहाँ पे आपकी आंख लगी है इस टर्मिनल पे, ये 1 ओम है 2 ओम। बताइए अब 60 है तो मतलब टोटल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 हो जाएगा इसका। इस केस में ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। ZTH की वैल्यू क्या हो गया, 0 ओम, क्योंकि 60 है ना, तो ZTH 0। तो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको ड्रा करना है इस सर्किट का, इस नेटवर्क का आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करना है। थेवेनिन में आपको पता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज और या BTH रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। ZTH की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और BTH की वैल्यू आपने देख के ही बताया, दिस इज़ 5 वोल्ट। अब लेकिन ध्यान रखिए आपको निकालना क्या था, करंट अक्रॉस दिस। अब लोड ले आके लगा दीजिए, आप लोड लगा दीजिए। लोड की वैल्यू क्या है, लोड की वैल्यू क्या है, 5 ओम। क्या, कितना, 5 ओम। अब बेटा देखो ZTH 0 है मतलब 60 है, एक लाइन सीधी है। तो अब देखो इसको और थोड़ा सुंदर बना सकते हो, 5 वोल्ट। BTH की वैल्यू क्या आ रही है, 5 वोल्ट, और R की वैल्यू 5 ओम। तो इसमें ही करंट निकालना है IL। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको 0 कर दिए, 5 ओम रेजिस्टेंस, BTH की वैल्यू 5 वोल्ट। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज 5 वोल्ट इसी 5 ओम के क्रॉस लगा हुआ है, तो B बराबर IR, तो I बराबर क्या हो गया
5/5 देख लो, IL बराबर 5/BTH डिवाइड बाई RL। तो BTH की वैल्यू 5 है, RL की वैल्यू 5 ओम है, तो 5 में 5 देखो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब देखो इस नेटवर्क में 5 ओम के क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रही है 1 एम्पियर का। अब हमने कोई KVL कोई KCL विदाउट अप्लाइंग KVL KCL हम लोगों ने सीधे थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा किया। ड्रा करने के बाद उसके क्रॉस करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज प्रोसीजर। तो ये केवल और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का डिप्लोमा क्लास में है। हर क्लासेज में एक आध क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे कि अगर किसी में डिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। ZTH मेनली ZTH कैलकुलेट करने की है। अगर ZTH धीरे धीरे आप मुहजबानी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेटवर्क देख के ही आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा कर सकते हैं। कोई पूछे कि BTH आ गया है ZTH आ गया है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा कर दीजिए। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होता है, करंट सोर्स एंड पैरेलल टू ZTH बताया है। देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट, तो ZTH आपने कैलकुलेट कर ही लिया है 0 ओम। और आप अगर शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब इसको शॉर्ट करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आपने BTH निकाल लिया है, ZTH निकाल लिया है, तो ISC क्या होगा देखो फार्मूला वहाँ हमने लिखा है, वहाँ पे देखिए ISC वो ZTH बराबर BOC/ISC। तो ISC बराबर क्या हो जाएगा BOC/ZTH। तो ISC डायरेक्ट आप निकाल सकते हो BOC/ZTH। तो BOC की वैल्यू क्या है 0 है, तो मतलब ISC की वैल्यू भी BOC की वैल्यू कितना आ रही है देखिए इसमें सॉरी 5 वोल्ट है ना, 5 है। और ZTH की वैल्यू 0 है तो ISC की वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। मीन्स ISC की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट करंट। तो ZTH की वैल्यू 0। दिस इज अ इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ दिस नेटवर्क। तो हम लोग कोई भी थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू।